नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट का खजाना पर। और आइए आज मैं इस वीडियो में मैं आपको आंसर की बताऊंगा हिंदी का और यह होगा आपका साइंस और कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए। और यह जो हमारा सेट कोड है वह है जी। आपका कोई भी सेट कोड होगा, आप घबराइएगा नहीं, आप आराम से वीडियो को रोक करके और आंसर को आप मिला लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो प्रोवाइड करने में, आंसर की जारी करने में मुझे देर हो गई, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि थोड़ा मुझे तबीयत ख़राब भी था और ऑफलाइन क्लास में क्लास लेते लेते शाम हो जाता है, जिसके वजह से मैं आपके सामने लेट से उपस्थित हुआ हूं। खैर, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है आपका कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता कौन है। तो प्रकृति का जो वर्णन करने वाला कविता है वह आपका उषा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए जल्दी से चलते हैं हम लोग। बीजक के रचयिता कौन है। तो बीजक के रचयिता है कबीरदास, यानी कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको 100% क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताऊंगा। धैर्य से रहिए और मिलाइए मेरे साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप वर्णित है। तो यह कल्पित है, ऑप्शन नंबर सी। लेखक को स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया था। तो उनके पिताजी ने, यानी सी नंबर हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, कहता है कि मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। तो वह जाती है चिट्ठी लेने के लिए, यानी ए हो जाएगा आंसर। मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पानी। नेक्स्ट है, साम्यवादी किससे लड़ रहा है। तो यह लड़ रहा है पूंजीवादी से, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है। तो यह है रामचरितमानस। रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन है। तो इसका सही जवाब होगा अर्धनारीश्वर। नेक्स्ट है आपका, जय कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा। नेक्स्ट है आपका, दुस्सहाय शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दुह धन साहस। नेक्स्ट है आपका, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुधन एसन। और मैंने कल के वीडियो में यह क्वेश्चन भी आपको बताया था। नेक्स्ट है, आलस्य शब्द में उपसर्ग है। तो इसमें जो उपसर्ग है वह है आपका आलस, यानी डी। अज्ञान शब्द में उपसर्ग है। तो इसमें जो उपसर्ग है वह है आपका अ, यानी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 15 दिया हुआ है कि परलोक शब्द में उपसर्ग क्या है। तो इसमें उपसर्ग है पर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या है। तो जुर्माना शब्द में जो प्रत्यय है वह है आपका आना, ऑप्शन नंबर सी। पंकिल शब्द में प्रत्यय है। तो इसमें आपका प्रत्यय हो जाएगा इल, यानी ए। चमक शब्द क्या है। तो चमक शब्द है आपका स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यात्रा शब्द क्या है। तो यात्रा शब्द है आपका स्त्रीलिंग, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका कि कुहासा शब्द क्या है। तो कुहासा है आपका पुल्लिंग, यानी ए हो जाएगा। ओ सादा नीरा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यात्रा वृत्तांत। नेक्स्ट है, रामधारी सिंह दिनकर
किस विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर रहे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर विश्वविद्यालय। शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है? तो यह है आपका शिक्षा शास्त्र, यानी ए नंबर हो जाएगा आंसर। नाभादास किस प्रकार के भक्त कवि थे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सगुनोपासक राम भक्त। नेक्स्ट है, हिंदी का साम्यवादी कवि किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। नेक्स्ट है, अपने लेखन में मोपासा ने कैसे समाज के चाल चरित्र को बेपर्द किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बुर्जुआ। नेक्स्ट है, किसका बटुआ बेंजेविल सड़क पर गिर गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैत्र हुलब्रेक का। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28, चित्ररेखा किस कवि की रचना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जायसी की। नेक्स्ट है, क्लर्क की मौत। कल भी मैंने इस क्वेश्चन को आपको बताया था। तो क्लर्क की मौत कहानी में क्लर्क का नाम क्या है? तो इवान दमिचित्र चेखोव है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको इवान से पकड़ लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति निम्न में कौन रहे? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक वाजपेयी। सभा शब्द क्या है? तो जो सभा शब्द है वह है आपका स्त्रीलिंग। चलिए नेक्स्ट है, अनल शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो आप सभी जानते हैं आग होता है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चिरंजीवी। नेक्स्ट है, कनिष्क शब्द का विलोम। तो कनिष्क का मतलब होता है छोटा और ज्येष्ठ का मतलब बड़ा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वदेश शब्द का विलोम है। तो स्वदेश का विलोम होगा विदेश, प्रदेश नहीं। बहुत सारे लोग प्रदेश मार दिए हैं, प्रदेश आंसर नहीं होगा, विदेश आंसर होगा। उन्नति शब्द का विलोम क्या है? तो उन्नति शब्द का विलोम है अवनति, ये हो जाएगा। अधिकतम शब्द का विलोम है तो न्यूनतम होगा, ये हो जाएगा। यह सभी तो आप सभी जानते हैं। अंग का उच्चारण स्थान क्या है? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताया था जिसका नाम है KTM2, ठीक है ना। KTM2 मैंने ट्रिक आपको बताया था। इस ट्रिक से आप सभी ने निश्चित रूप से बना लिया होगा। K फॉर कंठ, T फॉर तालु, M फॉर मुर्दा, D फॉर दंत, O फॉर ओष्ठ। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ए, यानी कंठ। ट का उच्चारण स्थान क्या है? तो ट का जो उच्चारण स्थान है वह है आपका मूर्धा, यानी ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब का उच्चारण स्थान है तो ओष्ठ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है। यह कथन किस लेखक का है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मलयज। नेक्स्ट है, जब देश के भाग्य का निर्माण हो रहा हो तो व्यक्तियों के भाग्य को पूर्णतया भुला देना चाहिए। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक लेख और एक पत्र। नेक्स्ट है, ओम प्रकाश और सुखदेव सिंह त्यागी किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जूठन। नेक्स्ट है, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ओ सादा नीरा। नेक्स्ट है, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो गजानन मानव मुक्तिबोध, यानी सी। नेक्स्ट है आपका, जे कृष्ण मूर्ति के पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था नारायण जिद्दू। नेक्स्ट है, उदय प्रकाश की माता का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा देवी। नेक्स्ट है आपका, मोहन राकेश का जन्म
जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर, पंजाब। नेक्स्ट है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान, तो इलाहाबाद या प्रयागराज जो रहे वही आंसर होता। तो यहाँ पर इलाहाबाद है, इलाहाबाद आंसर हो जाएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये इकलौता है जिनका जन्म हुआ है गोड्डा, झारखंड में। आंखों का तारा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ है प्रिय होना, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ है हंसी उड़ाना। नेक्स्ट है तीर मारना मुहावरे का अर्थ है, तो तीर मारना मुहावरे का अर्थ है आपका बड़ा कार्य करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ है हतोत्साहित करना, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पुष्प शब्द का विशेषण है, तो पुष्पित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका राष्ट्रीय, यानी ऑप्शन नंबर ए। समाज शब्द का विशेषण क्या है? तो सामाजिक होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है संधि के कितने प्रकार हैं? तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। अगर स्वर संधि पूछता तब आंसर देते आप 5, लेकिन पूछा है अभी आपसे स्वर संधि के प्रकार, तो 3 ही होता है। कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चूंकि प्रश्न पूछ रहा है इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि कुछ खा लो पता नहीं है कि क्या खाना है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। चलिए नेक्स्ट है, तो कहता है कि हारजीत शीर्षक कविता निम्न में किनकी है? तो हारजीत है आपका अशोक वाजपेयी का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो यह है आपका भिलाई, छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। हरचरणा किस कविता का पात्र है? तो आप सभी जानते हैं यह अधिनायक का है, आंसर सी होगा। दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति शीर्षक कविता की है, यानी किस शीर्षक कविता की है? तो इसका सही जवाब होगा जन जन का चेहरा एक, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कवियों के कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो शमशेर बहादुर सिंह, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है यह पुराना माल है, इस वाक्य में पुराना शब्द क्या है? तो कल के ही वीडियो में हमने बताया था कि पुराना क्या है, तो पुराना विशेषण है। चलिए नेक्स्ट है जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो उसको हम लोग बोलते हैं वाचाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपको जो पुरुष अभिनय करे के लिए एक शब्द है, तो अभिनेता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें यौगिक कहते हैं, यानी बी। जिस पर विश्वास किया जा सके उसके लिए एक शब्द है विश्वसनीय, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया, कल हमने वीडियो में आपको बताया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पुत्र वियोग, सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए नेक्स्ट है कि पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति जो है किस पाठ से लिया गया है? तो गांव के घर से, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाए। चलिए नेक्स्ट पर पहुंचते हैं। जागिए वज्रराज कुंवर कबल कुसुम फूले, इस पंक्ति को कहाँ से लिया गया है? तो सूरदास के पद से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट है नाम लय भरे उदर एक प्रभु
दासीदास कहाई, तो इस पंक्ति को लिया गया है आपका तुलसीदास के पद से। नेक्स्ट है बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है, तो सिपाही की माँ की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उसने कहा था। नेक्स्ट है वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है, तो ये भी आप सभी जानते हैं, यह है आपका उसने कहा था। आप लोग बहुत व्याकरण से डरते थे, देखिए कितना आसान आसान बुक से सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका कि धांगर को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था, तो नील की खेती के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह पंक्ति को किस पाठ से लिया गया है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उसने कहा था। नेक्स्ट है व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। यह जो भाषण है यह किस समाजवादी लेखक का है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एक लेख और एक पत्र। नेक्स्ट है ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्न में से कौन है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जूठन। दोस्तों लेसन और राइटर के नाम से बहुत ही प्रश्न पूछे गए हैं। आइए अब चलते हैं 83 पर। बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है, तो बातचीत है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है जायसी की रचना निम्न में से कौन है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, करबक। नेक्स्ट है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता निम्न में से कौन है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पुत्र वियोग। चलिए नेक्स्ट है आपका भूषण की कविता निम्न में से कौन है, तो यह है आपका कवि, तो ऑप्शन नंबर बी। रघुवीर सहाय की कविता निम्न में से कौन है, खूब पूछा गया है लेसन और राइटर के नाम से, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिनायक। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद की कविता निम्न में से कौन है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तुमुल कोलाहल कलह में। नेक्स्ट है आपका कि भूषण की कविता में कौन सा रस है, तो उनकी कविता में वीर रस है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन शब्द का उल्लेख किया गया है, तो आप सभी जानते हैं, रोज में। नेक्स्ट है जिसने यश प्राप्त कर लिया के लिए एक शब्द क्या है, तो उसके लिए एक शब्द है आपका यशस्वी, ऑप्शन नंबर ए। निरीक्षण करने वाले के लिए एक शब्द क्या है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, निरीक्षक। नेक्स्ट है जी जान शब्द कौन सा समास है, तो जी जान जो शब्द है वह है आपका द्वंद्व समास। अगर दोनों शब्द एक ही टाइप के रहता और रिपीट होता तब होता अवयवी भाव समास, अभी होगा आपका द्वंद्व समास। कमल नयन कौन सा समास है, तो यह आपका होगा कर्मधारय समास, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आजीवन शब्द कौन समास है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास। समास से थोड़ा कम क्वेश्चन पूछे गए हैं और संधि से, और लेसन और राइटर के नाम से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिया गया है इस बार। गुलाब का पौधा प्रतिदिन फलता फूलता जा रहा है, कौन सा पदबंध है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिया पदबंध। नेक्स्ट है कृपणता शब्द कौन सी संज्ञा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी। भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है, तो आप सभी जानते हैं कि देश का खास नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। कवि शब्द कौन सी संज्ञा है, तो कवि बोलने से पता नहीं चलता है कि तुलसीदास के बारे में बात कर रहे हैं कि सूरदास के, इसलिए यह होगा जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर बी। और चलिए आज का लास्ट प्रश्न है झुंड शब्द कौन सी संज्ञा है,
तो आप सभी जानते हैं कि झुंड शब्द है आपका समूहवाचक संज्ञा। बताइए कि 100 क्वेश्चन में से जवाब देना था 50 क्वेश्चन का और 50 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ, यह कमेंट करके आप निश्चित रूप से हमें बताएं। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि मैं जो भी वीडियो को अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक यू। जय हिंद।